हाय, मैं संजीव शर्मा, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीव शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द है जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है उसको हम लोग लेकर आए हैं। इसके पहले मैं आपको बताया था कि आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, जो मुख्य रूप से पशुचारक थे और सर्वप्रथम आकर पंजाब में बसे थे। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे जानकारी लिए थे लास्ट क्लास में। तो आइए आज हम लोग जो महत्वपूर्ण शब्द है उसके बारे में देखेंगे। ऋग्वेद के बारे में लास्ट में चर्चा किया था, जिसमें आपको बोला था कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मंडल 7वीं मंडल, 8वीं मंडल, 9वीं मंडल और 10वीं मंडल है, जिसके बारे में मैं चर्चा किया था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, श्याम अयस और लोहित अयस, यहाँ से इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पे विपरीत नाम है। श्याम अयस, श्याम अयस जो है लोहा को कहा गया है, यानी वैदिक काल में श्याम अयस किसे कहा जाता था? लोहा को। और लोहित अयस जो है वो तांबा को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तांबा को। तो इसलिए वहां पे प्रश्न पूछ देता है कि कंफ्यूजन हो जाती है। लोहित अयस, लोहा, देखिए कहने से लोहा स्पष्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, ये तांबा को कहा जाता था। और श्याम अयस जो है वो लोहा को कहा जाता था। सभा और समिति इतना महत्वपूर्ण है, इतना बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपको जानना बेहद जरूरी है। सभा समिति, तो सभा और समिति जो था वो राजा को परामर्श देने वाली दो संस्थाएं थी। सभा और समिति क्या था? राजा को परामर्श देने वाली दो संस्थाएं थी। तो सभा जो था वो श्रेष्ठ लोगों के लिए थी और समिति जो था उस सामान्य जनता के लिए था। तो सभा किसके लिए था? श्रेष्ठ या संभ्रांत लोगों के लिए था, और समिति जो था सामान्य जनता के लिए था। और जानते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि समिति के जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था? ईशान। तो ईशान जो है समिति का अध्यक्ष था, यानी समिति के जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहा जाता था। तो सभा और समिति के बारे में आप समझ गए होंगे कि राजा को परामर्श देने वाली एक संस्था थी जिसमें सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों के लिए था और समिति सामान्य जनता के लिए था। अब आइए रत्नी। देखिए रत्नी, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सूत और रथकार नामक अधिकारी जो होता था उसको रत्नी कहा जाता था। सूत और रथकार, सूत और रथकार नामक अधिकारी जो था उसे क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। पूरम, देखिए बहुत बार पूछा गया कि पूरम क्या है, मैच करने के लिए देता है कि पूरम क्या है। तो दुर्गपति को पूरम कहा जाता था। दुर्गपति, दुर्गपति को क्या कहते थे? पूरम कहा जाता था। फिर देखिए, अब इसको लास्ट में बताएंगे। यहां देख लीजिए, वाजपति। तो वाजपति किसे कहा जाता है? गोचर भूमि के जो प्रधान होता था, अधिकारी होता था, उसे वाजपति कहा जाता था। गोचर यानी पशुओं की चरने वाली भूमि। तो जो गोचर भूमि के अधिकारी होता था उसको वाजपति कहा जाता है। अमाजू, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो आजीवन अविवाहित स्त्री रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था। अस्पश, अस्पश क्या है? यानी जनता के गतिविधियों को देखने वाला जो होता था उसको अस्पश कहा जाता था। जो जनता की गतिविधियों को देखता था कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको क्या कहा जाता था? अस्पश कहा जाता था। सोमरस, सोमरस के बारे में मैं आपको बताया हूं कि जो विशेष अवसर पर, देखिए मैं सोमरस के बारे में बता रहा हूं कि जो विशेष अवसर पर पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो वनस्पति का बना होता था। यानी सोमरस किसका बना होता था? वनस्पति पदार्थ का बना होता था, जो विशेष अवसर पर पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था। देखिए उग्र, तो उग्र क्या है? जो अपराधियों को पकड़ता था या पकड़ने का काम करता था उसे उग्र कहते थे। अधन्या, अधन्या का अर्थ हो गया न मारने योग्य।
मतलब गाय से संबंधित है। गाय को यहाँ पर न मारने योग्य वस्तु बताया गया था, जिससे अधन्या कहा गया। गविष्टि जो है जो युद्ध से संबंधित है। गायों की खोज के लिए जो युद्ध किया जाता था उसको गविष्टि कहा गया। देखिए वेकनट क्या है? तो जो सूदखोर होते थे, सूद पे लगाते थे, तो उनको सूदखोर या वेकनट कहा गया। वेकनट या सूदखोर कहा गया। अब देखिए पनी क्या है? तो जो पनी क्या है? जो व्यापार के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक जाते थे उनको पनी कहा गया। जो व्यापार के लिए दूर दूर क्षेत्रों में जाते थे उनको क्या कहा गया? पनी कहा गया। अब देखिए निवी, जो अंदर वस्त्र पहनने वाला होता था उसको निवी कहा जाता था। अब आइए, ये आपका जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है। सीता और सीरा। तो सीता जो है उत्तर वैदिक काल में, ये उत्तर वैदिक काल का शब्द है, इसमें उत्तर वैदिक काल से भी संबंधित शब्द है सीता। तो सीता जो है, हल को सीता कहा जाता है, जिससे जुताई की जाती है खेतों में, उसको क्या कहा जाता था? सीता। यानी हल को क्या कहते थे? सीता। और हल से जो रेखा बनती थी उसको कहा जाता था सीरा। तो उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा गया? सीता। और हल से जो रेखा बनती थी उसको क्या कहा गया? सीरा। निष्क और शतमान जो है उत्तर वैदिक काल में सिक्का को कहा गया। फिर एक बार देख लीजिए, श्याम अयस्क लोहा को कहा गया, लोहित अयस्क तांबा को कहा गया। विपरीत है, विपरीत, इसलिए इसको माइंड में रखिएगा। सभा और समिति राजा को परामर्श देने वाली दो संस्था थी। सभा उच्च संभ्रांत लोगों के लिए था, समिति सामान्य जनता के लिए था। रत्नी सूत रत्कार नामक जो अधिकारी होता था उसको रत्नी कहा गया। पूरम, दुर्गपति को पूरम कहा गया। अब देखिए वाजपति, गोचर भूमि के जो अधिकारी होता था जहाँ पे पशु चरते थे उसको वाजपति कहा गया। अमाजू, जो आजीवन अविवाहित रहती थी स्त्रियां उनको अमाजू कहा गया। अस्पश, जो जनता की गतिविधियों को देखता था उसको अस्पश कहा गया। सोमरस, जो विशेष अवसर पर पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था उसको सोमरस कहा गया। और यह मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पतियों से बना होता था। उग्र, जो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था उसे उग्र कहा गया। अधन्या, गाय को न मारने योग्य वस्तु कहा गया। गाय के लिए ही इसका प्रयोग किया गया। अधन्या। गविष्टि, यानी यह शब्द जो है युद्ध से संबंधित है। गायों की खोज के लिए जो युद्ध होती थी उसे गविष्टि कहा गया। वेकनट यानी सूदखोर, जो सूद लेते थे उनको वेकनट कहा गया। पनी, जो दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाते थे उनको पनी कहा गया। निवी, जो अंदर वस्त्र पहनने में प्रयोग किया जाता था उसको निवी कहा गया। देखिए सीता और सीरा। सीता जो है हल को कहा गया। सीरा, जो हल द्वारा रेखा बनती है भूमि में उसको सीरा कहा गया। निष्क और शतमान जो है वो उत्तर वैदिक काल में एक प्रकार के सिक्का था। अब आइए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुलप, ग्रामनी, विस्पति और राजन। तो जो एक परिवार होता था, जो उसका प्रधान होता था उसको कुलप कहा जाता था। एक परिवार के जो प्रधान होते थे उसको कुलप कहा जाता। जिससे हम लोग का एक परिवार है, माता पिता भाई बहन ये सब जो हो गए, तो उसका जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? कुलप। और ग्रामनी, ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहा जाता था। विस्पति, तो विष के जो प्रधान होता उसको विस्पति कहा गया। मैं आपको बताया था कि आर्य सभ्यता जो है, वैदिक काल जो है वो 5 वर्गों में विभक्त था। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। तो विष के जो प्रधान होता था उसको विस्पति कहा जाता था। राजन, जन, तो जन के जो प्रधान होता था उसको राजन कहा जाता था। एक बार फिर से देख लीजिए,
कुल का प्रधान माने परिवार का जो प्रधान होता था कुलप। इसके बाद आगे चलिए, गांव में जो ग्राम का मुखिया होता था उसको ग्रामनी कहा जाता था। उसके बाद विष के जो प्रधान होता था विषपति कहलाया, और जो जन का प्रधान होता था उसको राजन कहा गया। तो इस प्रकार से जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो शब्द मैं लेकर आया था, इसको आपको क्या करना है, एक एक करके नोट्स डाउन कर लीजिए एक जगह, जहाँ से आपको माइंड में सेट हो जाए कि ये शब्द जो है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सीता, सीरा, निष्क और शतमान, और आपका लोहित अयस्क, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको हम लोग माइंड में रखने का प्रयास करेंगे। ऋग्वैदिक काल में कुछ प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में कुल 33 प्रकार के देवता थे, जो मैं आपको बताया था। 33 प्रकार के देवताओं में जो सबसे प्रमुख देवता थे, इंद्र को कहा गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा देवता जो है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख थे, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। वरुण, मारुत, सोम। तो अब यहाँ से आपको जो है मिलाने के लिए देता है, तो इसको थोड़ा माइंड में आपको रखना होगा। देखिए अग्नि, अग्नि देवता जो हैं वो मनुष्य और भगवान, मनुष्य और भगवान के बीच जो मध्यस्थता के काम करते थे उनको अग्नि देवता कहा गया। यानी मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थता के काम करने वाले कौन देवता थे? अग्नि। वरुण देवता बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए वरुण देवता को पृथ्वी और सूर्य का निर्माता कहा गया। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता किसे कहा गया? अरुण देवता को कहा गया। और इनके द्वारा ही दिन और रात, मौसम में परिवर्तन, ये सभी जो गतिविधियां होती हैं किनके द्वारा होता है? वरुण देवता के द्वारा होता है। ये माना गया है ऋग्वेद में। मारुत देवता, आंधी तूफान के देवता को क्या कहा गया? मारुत देवता। सोम देवता भीभी है। भीभी यहाँ से प्रश्न पूछता है, यानी वनस्पतियों का देवता जो थे वो सोम देवता कहलाए। वनस्पतियों का देवता। तो बताइए वनस्पतियों के देवता को क्या कहा गया? सोम देवता। यही जो है नामा मंडल में उल्लेख किया गया है। पूषण देवता, पशुओं को देवता को पूषण देवता कहा गया। देखिए स्पष्ट हो जा रहा है। पूषण देवता किसको कहा गया? पशुओं को देवता को पूषण देवता कहा गया। उषा देवता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रगतियों का देवता, जो प्रगति करते थे, इससे प्रगति होता था, उनको बोला गया उषा देवता। विष्णु देवता सृष्टि के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे विष्णु देवता। अब आइए अश्विन देवता, विपत्तियों को हरने वाले को अश्विन देवता कहा गया। इंद्र देवता, वर्षा के देवता ही पूछा जाता है। वर्षा के देवता किसे कहा गया? इंद्र देवता को कहा गया। आयुधों का नेता, जो युद्ध होता था उसका नेता किसको कहा गया? इंद्र देवता को। और सबसे प्राचीन देवता जो है वो घौ देवता है, जिसे आकाश देवता भी कहते हैं। आकाश देवता यानी सबसे प्राचीन देवता कौन? जितने भी देवता हैं उसमें सबसे प्राचीन कौन है? घौ देवता, आकाश देवता। तो 33 प्रकार के देवताओं में जो कुछ महत्वपूर्ण थे उसको मैंने लिखा हूं, जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे 3 को तो आप माइंड में सेट कर लीजिए। सबसे प्राचीन देवता कौन थे? आकाश देवता। और वनस्पतियों का देवता किसे कहा जाता है? सोम देवता का। सोम देवता का उल्लेख कहाँ किया गया है? 9वीं मंडल में किया गया है। और मनुष्य और भगवान के बीच जो मध्यस्थता के काम करते थे उन्हें कौन सी देवता कहा गया? अग्नि देवता कहा गया। दिन और रात, मौसम में परिवर्तन, सूर्य और पृथ्वी के निर्माण करता किस देवता को कहा गया? वरुण देवता को कहा गया। मारुत, आंधी तूफान के देवता को मारुत कहा गया। पूषण देवता, पशुओं को देवता को पूषण कहा गया। तो अब नदी से जो प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा वहां देखिए। आधुनिक नाम और ऋग्वैदिक नाम पूछ दिया जाता है, जो महत्वपूर्ण नदी है। जैसे आप सिंधु के जितने भी सहायक नदी है पहले उसको लिख लीजिए। जैसे झेलम,
रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब और चिनाब लिख लिए। इसके बाद जो है आगे लिख लीजिएगा गंडक। गंडक। तो झेलम को कहा जाता था वितस्ता। झेलम का ऋग्वैदिक नाम था वितस्ता। वितस्ता यानी झेलम के ऋग्वैदिक नाम क्या था? वितस्ता। उसी प्रकार से रावी का जो ऋग्वैदिक नाम था वो था परुशनी। परुशनी। और ब्यास नदी के जो ऋग्वैदिक नाम था विपाशा। विपाशा। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम सतुद्री। सतुद्री। और चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम अस्कनी। और गंडक नदी का ऋग्वैदिक नाम सदानीरा। सदानीरा। तो इस प्रकार से आपको माइंड में रखना है। ऐसे दो तीन माइंड में आपका रह ही जाएगा। ब्यास, विपाशा, ब फॉर ब्यास, ब फॉर विपाशा, स फॉर सतलज, स फॉर सतुद्री। तो ये माइंड में रहने वाला चीज़ है। चिनाब, अस्कनी, झेलम, वितास्ता। बुढ़ारी में झेला जाता है, बिस्तर पर झेलते रहिए। झेलना कहाँ है? बिस्तर पर। तो माइंड में सेट कर लीजिए झेलम, वितास्ता। रावी, परुशनी। देखिए रावी, परुशनी कहने में कैसा लग रहा है? रावी, परुशनी। तो जो मैं आज आपको पढ़ाया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहता हूँ कि 9136454037 पर व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा हूँ। यदि उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना है तो आइए, वहाँ पे जितना भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका PDF भेजा जाता है। थैंक यू।